Good morning, students. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter first. देखिए, क्लास 9 चैप्टर थर्ड जिसका नेम है ICT स्किल्स मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स जिसका फर्स्ट पार्ट है ये, है ना। तो मैं आपको भी बताऊंगा आज। पहले ये समझ लीजिए, ICT कल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था, है ना। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, कल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। ICT स्कूल वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2004। ICT के जो स्कूल्स थे, है ना, वो कब लॉन्च हुए थे? दिसंबर 2004 में। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना बेटा। आज मैं आपको बताऊंगा ICT इन पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ICT इन पर्सनल लाइफ। ICT इन पर्सनल लाइफ। ICT का हमारे निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारी लाइफ में क्या यूज है, क्या प्रयोग है, इसके बारे में हम जानते हैं। ICT में आपको कल बता चुका था, है ना, कि ICT का मतलब है कंप्यूटर की दुनिया का आजकल कितना प्रयोग हो रहा है। मींस कंप्यूटर आजकल कितना ज़रूरी है ना। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ICT पर्सनल लाइफ में क्या यूज है, जैसे कि देखो, फर्स्ट एजुकेशन। पहले मैं नोट कर लूँ बेटा, पहले मैं नोट कर लूँ फिर आपको बता रहा हूँ। जैसे एजुकेशन, सेकंड बैंकिंग, थर्ड ई कॉमर्स, फोर्थ कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, ओके बेटा। 5 इंफॉर्मेशन एक्सेस, 6 टीचिंग एंड लर्निंग, 7 पर्सनल हेल्थ केयर, 8 एंटरटेनमेंट एंड आर्ट, 9th है आपका कनेक्टिविटी, टू सिविल फैसिलिटीज़, टू सिविल फैसिलिटीज़। तो ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ICT इन पर्सनल लाइफ। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे आप अच्छे से सुनिएगा, है ना, आपका हर टॉपिक क्लियर होगा। ICT का पर्सनल लाइफ में क्या यूज है और ICT क्या है, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका था। एक ओवरव्यू मैंने छोटा सा दिया था इंट्रोडक्शन टाइप में। आज हम वी विल डिस्कस अबाउट ICT इन पर्सनल लाइफ। फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन। देखो, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे घर में, है ना, कोई ना कोई व्यक्ति या हम या कोई भी कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, एजुकेशन फील्ड में होते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज होता है। देखो, आजकल के जो स्कूल से बेटा, उसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, आजकल तो क्लासरूम में भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट, ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कोरोना
तो हम अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं, और हम अपनी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट भी करते हैं टाइम टू टाइम। नाउ नेक्स्ट, बैंकिंग। बैंकिंग में भी आपने देखा होगा कि बैंक में हम जाते हैं तो बिना कंप्यूटर के बैंक में कुछ है ही नहीं है ना। जैसे कि मान लो आपकी ATM मशीन हो गई, वो भी कंप्यूटर पे ही डिपेंड है ना। चेक डिपॉजिट हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया, सुनते जाना जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है ना, डिपॉजिट कर रहे हो आप, विड्रॉ कर रहे हो है ना, आजकल फ़ोन से कर देते हो, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये चल रहे हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ICT के। किसके एग्जाम्पल हैं? ICT के, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जैसे ई-कॉमर्स है, हम इंटरनेट के थ्रू अपना जो भी काम करते हैं, जैसे किसी का बिल पे करना, जैसे है ना, घर का बिजली का बिल होता है, ट्यूबवेल का बिल होता है, और भी अदर बिल होते हैं। हम कोई मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, क्या होगा? ई-कॉमर्स। कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या होगा? ई-कॉमर्स। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, नोट्स मंगाते हैं, है ना, या किसी की टिकट बुक करते हैं, जैसे मूवी है, प्लेन है, ट्रेन है, किसके अंतर्गत आता है? ई-कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, तो इसमें देखिए कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। कम्युनिकेशन तो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में भी बता चुका हूँ कि अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुँचाना, और दूसरा भी अपने भावों और विचारों को आप तक पहुँचाए, चाहे मीडियम कोई भी हो, चाहे ओरल टॉकिंग हो रही हो या रिटन में है तो वो कम्युनिकेशन ही, या आपका विजुअल कम्युनिकेशन हो, कोई सा भी कम्युनिकेशन हो सकता है। और सोशल मीडिया तो आप लोग जानते ही हो, जैसे आजकल चल रहा है हमारा याहू मैसेंजर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सब क्या है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया। इसके थ्रू भी आजकल हम चैटिंग वगैरह जो कर रहे हैं वो सब किस में आता है? सोशल मीडिया। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी ये पॉइंट्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक अहम रोल है। विदाउट कंप्यूटर एवरीथिंग इज जीरो नाउअडे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस। जैसे आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन एक्सेस में क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सेस सुन लीजिए, द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरियस इशूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन। चलो मैं बता देता हूँ, ये तो बुकीज मैटर है, ये छोड़ो। हम इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी गेट करते हैं। जैसे मान लो किसी टॉपिक पर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इंटरनेट का यूज करोगे। आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब से, गूगल से, किसी ना किसी की मदद लेके अपना मैटर सॉर्ट आउट करोगे और इन्फॉर्मेशन को गेट करोगे। नाउ नेक्स्ट, टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग, इसमें भी आपने देखा होगा टीचिंग एंड लर्निंग में कि हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसमें भी इंटरनेट का यूज है। क्यों? आजकल हम लोग देखो यूट्यूब से, गूगल से पढ़ रहे हैं। वही चीज़ है कि टीचिंग, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का एक योगदान है। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, लर्निंग। पर्सनल हेल्थ केयर, इसमें भी देखो पर्सनल हेल्थ केयर में क्या है, आजकल देखो बहुत सारी बीमारियां हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सैंपल देते हो, ब्लड भी टेस्ट होता है, किससे? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और आजकल तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हम अपने आप ही अपनी चीज़ मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक वॉच टाइप में आती है, हैंड में पहन लो तो हम अपना BP मेजर कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पल्स हुई। एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट का साधन भी आजकल कंप्यूटर बना हुआ है। जैसे आप लोग गेम खेलते हो, है ना, म्यूजिक सुन रहे हो, कोई भी मूवी देख रहे हो, है ना, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो एंटरटेनमेंट क्या है कि कंप्यूटर भी आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में धमाल मचा रहा है। जैसे कि PUBG, देखा होगा कितने लोग दीवाने हैं PUBG के, है ना बेटा। तो PUBG भी आजकल धूम मचा रहा था, अब तो बैन कर दिया है इंडिया ने। नाउ नेक्स्ट, कनेक्टिविटी टू सिविल फैसिलिटी। और भी आम नागरिकों के लिए कंप्यूटर के द्वारा बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे कि हमें बिल पे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, मतलब इनके अलावा भी और ऐसी सुविधाएं जो आम आदमी ले रहे हैं, राशन कार्ड बनवाना, है ना,
कंप्यूटर से एक स्लिप निकाल के दी जाती है। बहुत सी ऐसी आजकल हमें अपने जीवन में ज़रूरत पड़ रही है जिनका कहीं ना कहीं यूज कंप्यूटर में हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम अपनी मुश्किलों को आसान बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके मुझे आपको ये समझाना है कि कंप्यूटर का हमारी लाइफ में आजकल क्या यूज है, कंप्यूटर क्यों एक ज़रूरत बनी हुई है आज की दुनिया में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आईसीटी इन वर्क प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक इज आईसीटी इन वर्क प्लेस। आईसीटी इन वर्क प्लेस। देखिएगा किन किन जगहों पर कंप्यूटर यूज होता है, उनका क्या क्या वर्क होता है ना। जैसे मान लो बहुत से फील्ड है, इंडस्ट्री हो गई आपकी, इंडस्ट्री है ना, और एग्रीकल्चर, मीडिया सर्विस, ये तो बहुत से हो सकते हैं। देखो 1 2 3 कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया जा रहा है आईसीटी इन वर्क प्लेस, किन किन स्थानों पर भी कंप्यूटर की नीड होती है। इंडस्ट्री, कोई सी भी फैक्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी स्कूल हो या कोई सा भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आजकल विदाउट कंप्यूटर कुछ नहीं है। वहाँ पर भी हमें आईसीटी की नीड है। किसकी? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना हो गई आपकी, है ना। कम्युनिकेशन जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, संप्रेषण। एग्रीकल्चर में भी हमें नीड होती है। किस तरीके से? जैसे आपकी सॉइल है, मिट्टी है, उसकी उर्वरक क्षमता चेक करनी है, या हम जो खाद वगैरह लगाते हैं, जो भी लगा रहे हैं, उसकी कितनी मात्रा हमारे खेतों में जा रही है, तो इससे हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके, वेदर हो गया, मौसम के बारे में जान सकते हैं हम, है ना। तो ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जान सकते हैं। मीडिया सर्विस, मीडिया सर्विस तो आप जानते ही हो। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है हमारे पास, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें स्टाफ है, मैनेजमेंट भी है ना। तो इसमें क्या है, मीडिया सर्विस, ये किसी भी फील्ड में ले सकते हो। मीडिया सर्विस मीन्स यहाँ से मतलब हो गया कंप्यूटर से, है ना। इसका भी हमारा बहुत यूज है, किसी भी फील्ड में ले लो। मीडिया का मतलब एक तरीके से कंप्यूटर, है ना, या जो हम माध्यम बनाते हैं बात करने का, चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। ओके, तो देखो बेटा, वर्क प्लेस ये 3 नहीं है, बहुत से हो सकते हैं। हेल्थ केयर हो गया आपका, मेडिटेशन हो गया आपका, इनमें भी कंप्यूटर का यूज है। स्कूल हो गए, फैक्ट्री हो गई, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, है ना, तो इनका भी यूज है। नाउ नेक्स्ट आईसीटी टूल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आईसीटी टूल्स। देखो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग ये समझते चलिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग अपनी बुक से देख लिया करना, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आईटीसी टूल्स, आईसीटी टूल्स का मतलब है कि जो आईसीटी टूल्स, आईसीटी में कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, है ना। आईसीटी में मान लो कंप्यूटर की दुनिया में हम किन किन चीज़ों का आजकल यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मोबाइल, आपका टैबलेट, रेडियो, ये सब आईसीटी टूल्स हैं, है ना। कि कहीं ना कहीं या तो इन्फॉर्मेशन के बारे में मैटर है, इंटरनेट के बारे में, या कम्युनिकेशन के बारे में। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ईमेल। देखिएगा, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं ज़रा। मोबाइल, तो आईसीटी टूल्स का मतलब है कि हम किन किन की हेल्प ले सकते हैं। टूल्स, इक्विपमेंट क्या है हमारे, जैसे कि मोबाइल में भी आप इंटरनेट चलाते हो, या कोई अदर वर्क भी मोबाइल से आप कर सकते हो, तो इट इज़ ए इक्विपमेंट ऑफ आईसीटी टूल्स। ओके बेटा, मोबाइल। आजकल मोबाइल हमारी ज़रूरत बना हुआ है। मोबाइल से हम क्या नहीं कर सकते, देखो गूगल पे, फ़ोन पे सब हम इससे कर सकते हैं आजकल, है ना।
और ई वॉलेट की भी सुविधा होती है, हम कहीं पे भी पे करना चाहते हैं पे कर सकते हैं, नेट से कुछ ढूंढना है वो भी ढूंढ सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़। और सेम वर्क होता है आपका टैबलेट का यहीं पे, है ना। नाउ नेक्स्ट रेडियो। पहले रेडियो चलते थे, आज भी चलते हैं। अब यहाँ पे रेडियो का क्या वर्क है, जैसे ये है सी फॉर कम्युनिकेशन और आई फॉर इन्फॉर्मेशन। तो रेडियो के माध्यम से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, रेडियो के माध्यम से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि हम अपडेट रहते हैं। काफ़ी न्यूज़ चैनल आते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, आई, इन्फॉर्मेशन। टेलीविज़न के माध्यम से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, कहाँ पर क्या घटित हो रहा है ये हम जान सकते हैं, यानी कि हम अप टू डेट रहते हैं, अपडेट रहते हैं, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट हमारा ईमेल। आप इंटरनेट की हेल्प से मेल भेजते हो किसी को, उसमें कोई भी फाइल आप अटैच कर सकते हो, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, है ना। कोई भी मल्टीमीडिया फाइल मान लो, ओके, ठीक। तो देखो बेटा, आईसीटी टूल्स मैंने आपको ये बताए कि कहाँ पे किसका क्या यूज है। अब देखो, बिजनेस की दुनिया में भी हम न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न आप लोग जानते ही हो, चैनल आते हैं, और ईमेल अपने आप में एक अलग है, बेहतर है। तो ये क्या है, आईसीटी टूल्स। ये हमारे क्या हैं, आईसीटी टूल्स। आप लिख सकते हो कंप्यूटर हो गया, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो भी इंटरनेट, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो आप ज़रूरी नहीं है ये टूल्स लिखो, आपको लग रहा है कि जिस चीज़ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर बना सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ जहाँ जहाँ हो सकता है, वो सभी टूल्स हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यही करो, आप कोई भी नोट कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा। तो आज मैंने आपको क्लियर कराया आईसीटी टूल्स तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, मेरे ख्याल से आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कंसल्ट कर लें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।